मध्य पूर्व से है। अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त क्या चल रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर के ताज़ा स्थिति क्या है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर के ओमान और ईरान के बीच एक एग्रीमेंट, एक बल्कि टेम्पररी जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने को लेकर के सहमति बन चुकी है। हालांकि ईरान की तरफ से ये भी कहा गया कि इसका ये मतलब कतई नहीं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलने जा रहा है। इससे जुड़ा और अपडेट क्या है वो आपके सामने होगा। रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त ताज़ा स्थिति क्या है। यूक्रेन ने रूस के एक बहुत बड़े ऑनलाइन रिटेलर विल्ड बेरीज के एक वेयर हाउस पर हमला किया, एक बड़ा नुकसान किया रूस ने, रूस के अंदर यूक्रेन ने जाकर के। और किस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त स्थिति है जंग की, वो पूरा अपडेट आपके सामने होगा। और गाज़ा में इस वक्त कैसे हालात हैं, ख़ास तौर से आपको अभी कुछ वक्त पहले आपने खबरें लगातार देखी होंगी, इंडिया टीवी पर भी हम आपको लगातार अपडेट करते रहे कि पतंग जो बच्चे उड़ाते हैं उसको लेकर के एक तरह का एक ऑपरेशन शुरू किया है इजराइल ने, और इसमें कई बच्चों की जानें गई हैं। कई बच्चे इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन भी वहाँ कर रहे थे। तो ये तीनों बड़ी खबरें होंगी आपके सामने, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में क्या कर रहा है और अमेरिका अभी किस स्थिति में है वहाँ पर। देखिए, तेहरान की तरफ से साफ कहा गया है कि संकेत दिया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर के ओमान के साथ जो बातचीत है वो हो चुकी है और टेम्परली इसको खोलने का रास्ता साफ हो चुका है। और इसका मतलब लेकिन ये कतई नहीं है, ईरान की तरफ से कहा गया कि इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये जो आप देख रहे हैं रास्ता ये दुनिया भर के लिए खुलने जा रहा है। सहमति बन गई है ओमान और ईरान के बीच की टेम्पररी रास्ता क्या होगा, किस रास्ते से जहाज़ आए जाएंगे, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सामान्य तौर पर खुलने जा रहा है। और इस पिछले एक वीक में जो इस रास्ते से जहाज़ों के निकलने की जो संख्या है वो लोएस्ट रही है, बल्कि मंडे को सिर्फ एक वेसल इस इलाके से गुजरा है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि बगैर ईरान के सहमति के, बगैर ईरान के साथ कोऑर्डिनेट किए यहाँ से कोई जहाज़ नहीं निकल पा रहा है। ईरान का रुख बिल्कुल क्लियर है कि हॉर्मूज का जो भविष्य है, हॉर्मूज के खुलने का जो रास्ता है वो अमेरिका के रवैये पर डिपेंड करेगा। अब अमेरिका की रवैये की बात जो होती है तो उसमें क्या क्या है, उसमें जो पूरा कोस्टल एरियाज़ में जो बंदर अब्बास है, चाबहार है और तमाम जो पोर्ट्स हैं उस पर जो सैंक्शंस लगा रखे हैं अमेरिका ने, इसके अलावा ईरान के ख़िलाफ़ जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं और ईरान के जो फ्रोज़न एसेट्स हैं वो जिस तरीके से ईरान लगातार ये कह रहा है कि जब तक इन पर ढील नहीं दी जाती, जब तक इनको रिलीज़ नहीं किया जाता फ्रोज़न एसेट्स को, तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अब बंद रहेगा। ओमान के साथ ईरान एक अस्थायी संयुक्त शिपिंग कॉरिडोर बनाने पर काम कर रहा था, ये काफ़ी हद तक अब इस पर सहमति बन चुकी है। समुद्री जो माइंस हैं इस इलाके में ईरान ने काफ़ी माइंस बिछा दी थी और इन माइंस को अब हटाने पर भी चर्चा हो रही है कि इनको हटाया जाए और दोनों मिलकर के इसको हटाएंगे। लेकिन ईरान अमरीकी दबाव को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ईरान ने साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यानी ओमान और ईरान के बीच बातचीत हो रही है और जो एक टेम्पररी रास्ता जो है इसके बीच तलाश कर लिया गया है और वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाज़ निकलेंगे और ये वही जहाज़ निकल पाएंगे जो ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करके निकलेंगे। ईरान की तरफ से ये भी साफ कहा गया कि सिर्फ हॉर्मूज के बदले प्रतिबंध हटाने की बात पर्याप्त नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि सिर्फ प्रतिबंध हट जाए ईरान के खिलाफ इतना ही काफ़ी नहीं है, इसमें जो फ्रोज़न एसेट हैं वो रिलीज़ किए जाएँ, जो बंदरगाहों पर सैंक्शंस हैं वो हटाए जाएँ। ईरान ने हॉर्मूज में नियमों का उल्लंघन करने वाले 45 जहाज़ों को ब्लैकलिस्ट करने का ऐलान कर दिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। तेहरान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो अमेरिकी नाकेबंदी है और प्रतिबंधों को कैसे हटाया जाए ये है। ये जो हिस्सा यहाँ का आप देख रहे हैं ये यहाँ पर अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा रखा है, यानी ईरान अपना ऑयल भी यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। 14 से 15 मिलियन बैरल पर डे जो है वो ईरान पहले प्रोड्यूस कर रहा था और एक्सपोर्ट कर रहा था, जो घट करके 5 से 7 मिलियन बैरल पर डे की क्वांटिटी पर आ गया है।